दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपने भी आवेदन किया है और आपका आवेदन पेंडिंग में चल रहा है या रिजेक्ट हो गया है या अप्रूवल हो गया है, आपको नहीं पता चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे कुछ किसान भाई का ऐसे होता है जिन किसान भाई ने 2 साल पहले आवेदन कर दिया है, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, या कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने आवेदन कर दिया है बट उनका 1 साल से या 2 साल से उनका फॉर्म पेंडिंग चल रहा है, ब्लॉक लेवल पर चल रहा है, स्टेट लेवल पर चल रहा है, उनका फॉर्म अप्रूवल नहीं हो रहा है। और जिन किसान भाई का फॉर्म अप्रूवल हो गया है तो उन किसान भाई का रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त नहीं हो रहा है, उन्हें नहीं पता चल रहा है कि हमें कितनी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। तो आपको एक ही वीडियो में आपको सभी समस्या का समाधान मिल जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया उसे कैसे ठीक करेंगे, फॉर्म अप्रूवल कैसे करेंगे, फॉर्म अप्रूवल हो गया उससे रजिस्ट्रेशन नंबर को कैसे प्राप्त करेंगे। हमने 3 किसान भाई का फॉर्म को लॉगिन कर लिया है। एक किसान भाई का फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है, दूसरे किसान भाई का फॉर्म यहाँ पे पेंडिंग चल रहा है, तीसरे किसान भाई का यहाँ पे फॉर्म अप्रूवल हो गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से बात करेंगे जिन किसान भाई का जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो रिजेक्ट क्यों हुआ है। तो सबसे पहले आपको अपना स्टेटस को लॉगिन कर ले। यदि आपको नहीं पता कि आपका स्टेटस कैसे लॉगिन होता है तो आपको सिंपली आ जाना है पीएम किसान पोर्टल पे। आने के बाद में आपको स्टेटस सेल्फ स्टार्ट पे जाना है और जाने के बाद जिन किसान भाई का आपने रजिस्ट्रेशन किया है उनका आधार नंबर डालेंगे, कैप्चर डालेंगे, सर्च पे डालेंगे तो उनका भी यहाँ से स्टेटस लॉगिन हो जाता है। दोस्तों हमने यहाँ से किसान भाई का स्टेटस लॉगिन करा है, इनका नेम देख सकते हैं रूबी जी हैं और इनका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो दोस्तों 23 आ रहा है और इनका फॉर्म रिजेक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट हो गया है। इनका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट से ही रिजेक्ट हो गया है। तो रीजन में क्या है, ऐसा क्या हुआ कि इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। रीजन फॉर रिजेक्शन में हम देखते हैं तो इनका फॉर्म रिजेक्ट आ रहा है, यहाँ पे कोई भी रीजन नहीं आ रही है कि इसके वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है कि इसके समाधान कैसे होगा। तो दोस्तों इनका जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है इनके 2 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला जो नंबर होता है कि इन किसान भाई ने जो आवेदन किया है उस डेट में जो भी इन्होंने डेट डाली है, ज़मीन की जो डेट डाली है वो उन्होंने 2019 के बाद की डाल दी। जैसे कि आप आवेदन करते हैं, आवेदन करते समय उसमें एक डेट आती है कि ज़मीन का आपने कब खरीदी थी, कि आपका ज़मीन कब आपके नाम पे आई थी, ज़मीन कब आपकी विरासत हुई थी, आपको ज़मीन गिफ्ट में मिली थी, आपने ज़मीन किसी दादलाती है, वो आपको एक डेट आती है। तो इन किसान भाई ने ऐसा करा हुआ कि इन किसान भाई ने 2021 डाल दिया हुआ या 2022 डाला हुआ या 2023 डाला हुआ या इन किसान भाई ने 2024 डाला हुआ, इसी प्रकार का इन किसान भाई ने कोई भी सन डाल दी होगी तो इन किसान भाई का यहाँ से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा कारण होता है फॉर्म रिजेक्ट होने का कि इन किसान भाई ने जब भी फॉर्म को अप्लाई किया है तो जो आप खतौनी लगाते हैं उसमें जो नाम होता है उसके नीचे आपका जो नाम होता है उन्हें सही से दिखा नहीं, आपका नाम धुंधला आ रहा था, नाम सही से नहीं दिखा रहा था खतौनी, उसकी वजह से भी यहाँ से फॉर्म डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट हो जाता है। तीसरी वजह भी होती है दोस्तों जो फॉर्म रिजेक्ट होने की, यहाँ पे जो फॉर्म रिजेक्ट होता है वो दोस्तों हार्ड कॉपी की वजह से भी रिजेक्ट हो जाता है। जैसा कि आपने फॉर्म को ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन करने के बाद में आपने ध्यान नहीं दिया कि हमारा जो हार्ड कॉपी है वो जमा होनी है या नहीं होनी है। तो सबसे पहले जब भी आप फॉर्म को ऑनलाइन करें, ऑनलाइन करने के बाद में 10 से या 15 दिन या 20 दिन के भीतर आपको फॉर्म को जमा करना होता है। या तो फॉर्म अपना कृषि कार्यालय जमा कर सकते हैं, यदि आपका फॉर्म कृषि कार्यालय जमा नहीं होता है तो आपको तहसील जमा करने को मिल जाता है या आपको ब्लॉक मिल जाता है। तो अपने अनुसार देख सकते हैं, अपने क्षेत्र में देख सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं कि हमारा कृषि कार्यालय कहाँ है, पीएम किसान सम्मान निधि के नोडल अधिकारी कहाँ बैठते हैं, वहीं आपको फॉर्म जमा करना है, तभी आपका फॉर्म यहाँ पे ठीक होगा। यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, रिजेक्ट फॉर्म को हम ठीक करना चाह रहे हैं तो कैसे करें, तो उसके लिए भी आपको पीएम किसान पोर्टल पे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में आपको यहाँ पे सेल्फ अपडेशन कर लेना है। अब सेल्फ अपडेशन कैसे करेंगे, आपको जाना है अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, इस पे कॉलम पे जाना है, इस पे ओके करेंगे और जैसे आप इस पे ओके करेंगे तो सिंपली आधार नंबर डालेंगे, कैप्चर डालेंगे और सर्च पे ओके करेंगे। आपका जो फॉर्म होगा वो आपका एडिट हो जाएगा, फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं, किसी प्रकार का भी संशोधन कर सकते हैं, बट आपका स्टेट संशोधन नहीं होता है। आपका डिस्ट्रिक्ट, गांव जो भी खतौनी अपलोड करते हैं या खतौनी की डेट चेंज करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और उसी प्रकार आपका फॉर्म ठीक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जब भी आप अपना फॉर्म को सुधार करें तो उसमें जो भी डेट होता है तो 2019 के पहले ही आप खरीदी हुई जमीन दिखाएं दोस्तों। B4 आता है, उसमें B4 का एक कॉलम आता है V4, तो आपको 2019 में ही सिलेक्ट करना है दोस्तों, ठीक है। 2019 से पहले आप 18 डाल सकते हैं, 17 डाल सकते हैं, 2016 डाल सकते हैं, कोई भी डेट आप चुन सकते हैं, बट आपको 2019 के बाद में 2019 की जो डेट होती है वो आपको यहाँ पे नहीं डालनी है। उसके बाद में आपको जो फॉर्म है वो पेंडिंग में जाएगा। अब पेंडिंग में फॉर्म जाने के बाद में आपको इस प्रकार का मैसेज आ जाता है कि पेंडिंग फॉर अप्रूवल सब डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट, इन किसान भाई का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है 20 मार्च 2024 में हुआ है। पेंडिंग फॉर अप्रूवल सब डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, रीजन फॉर रिजेक्शन में कुछ भी मैसेज नहीं आ रहा है। यदि आपका यहाँ पे कोई मैसेज आता है रिजेक्ट हो जाता है या खतौनी नॉट अपलोडेड आता है या खतौनी की वजह से रिजेक्ट आता है तो आपको फॉर्म दोबारा रिजेक्ट हो जाता है, फॉर्म को दोबारा संशोधन करने पड़ता है। फिलहाल इन किसान भाई का फॉर्म रिजेक्ट न हुआ है, इन किसान भाई का फॉर्म अप्रूवल को जाएगा। तो अप्रूवल कैसे कराएंगे? तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे एक नोटिस कर लेना है कि आपका जो फॉर्म है पेंडिंग फॉर अप्रूवल सब डिस्ट्रिक्ट आ रहा है या ब्लॉक आ रहा है। दोस्तों इतना आपको देख लेना है, आपका जो फॉर्म है ब्लॉक पेंडिंग आ रहा है या सब डिस्ट्रिक्ट आ रहा है या तहसील आ रहा है तो यह फॉर्म एक ही जगह से आपका अप्रूवल हो जाएगा। तो अप्रूवल करने के लिए आपको जो तहसील होता है, तहसील में आपका फॉर्म अप्रूवल हो जाता है। आपको हार्ड कॉपी जमा करनी है, जो भी आपने इसमें डॉक्यूमेंट लगाए हैं, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, यदि आपका बैंक की पासबुक नहीं लगाया तब भी आपको बैंक की पासबुक लगाना है और आपको ज़मीन का खतौनी लेके तीनों डॉक्यूमेंट को अटैच करके तहसील में चले जाना है। दोस्तों यदि आप यूपी के रहने वाले हैं तो यह काम आपका कृषि केंद्र होता है, यदि आप यूपी के रहने वाले नहीं हैं तो आपका यह काम तहसील में भी हो जाता है, ब्लॉक में भी हो जाता है और कृषि कार्यालय में भी हो जाता है। अपने अनुसार देख सकते हैं, जो भी आपका पीएम किसान सम्मान निधि के नोडल अधिकारी बैठते हैं वहाँ अपना फॉर्म को जमा करना है, तभी आपका फॉर्म 100% अप्रूवल होगा, तभी आपको यहाँ पे अप्रूवल मिलेगा। और जब आप अपना फॉर्म को जब आप दोस्तों अपना फॉर्म को जमा कर देते हैं तो आपको 10 से 15 दिन या 5 दिन में अप्रूवल 100% मिल जाता है। और अप्रूवल मिलने के बाद में आपका जो फॉर्म होता है स्टेट लेवल पे जाता है और स्टेट लेवल पे जाने के बाद में आपका जो फॉर्म होता है 15 से 20 दिन स्टेट लेवल पे चलता है, उसके बाद में अप्रूवल मिल जाता है। और अप्रूवल मिलने के बाद में आपको इस प्रकार का मैसेज आता है, जैसा कि आपको अप्रूवल मिल जाता है स्टेट लेवल से और डिस्ट्रिक्ट से, तो आपको इस प्रकार का मैसेज आएगा, फार्मर हैज ऑलरेडी हैज बीन रिस्टार्ट पीएम किसान पोर्टल, प्लीज चेक योर स्टेटस फार्मर कॉर्नर अंडर बेनिफिशियरी स्टेटस आएगा। यदि आपको इस प्रकार का मैसेज आ गया है तो आपको हरी झंडी मिल चुकी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान है। आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर, यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं निकल रहा है, इस प्रकार का मैसेज आ रहा है, तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर निकलने के लिए आपके पास में 72 घंटे का वेट कर लेना चाहिए। यदि 72 घंटे में नहीं निकलता है तो दोस्तों कम से कम 10 दिन लग जाते हैं किसी किसान भाई का रजिस्ट्रेशन नंबर अपडेट होने में दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, जो किसान भाई का इस प्रकार का मैसेज आ जाता है तो उन किसान भाई को कितनी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। यदि दोस्तों आपका जो फॉर्म है हाल फिलहाल में अप्रूवल हो गया है, 17वीं इंस्टॉलमेंट आने से पहले फॉर्म अप्रूवल हो गया है, तो आपको 4000 रुपये की किस्त मिलेगी, वो भी आपकी 18वीं इंस्टॉलमेंट के साथ में दोस्तों, ठीक है। जब आपकी 18वीं इंस्टॉलमेंट डलेगी तो आपको यहाँ पे 4000 रुपये की किस्त मिलेगी दोस्तों, ठीक है। यदि आपका 17वीं इंस्टॉलमेंट के बाद में फॉर्म अप्रूवल होता है तो आपको यहाँ पे 2000 रुपये की किस्त मिलेगी। दोस्तों यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।